हेलो गाइस, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। और आज हम डिस्कस करेंगे सेल से पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अभी तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए, आपका एसआई हुआ, पीएससी हुआ, जेल प्रहरी, प्लाटून कमांडर, पुलिस कांस्टेबल और डिफरेंट स्टेट्स की पीएससी हुई, लैब टेक्नीशियन का हुआ, लैब असिस्टेंट, पैरामेडिकल और फॉरेस्ट गार्ड, जितने भी गाइस अभी तक क्वेश्चंस हुए हैं, मैंने आज उन सबको एनालिसिस करके जो भी क्वेश्चन सेल से रिलेटेड पूछे गए हैं हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं क्या करूँगी, आपको क्वेश्चन पढ़कर बताऊँगी। उससे क्या है, जो प्रीवियस वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड की है सेल से रिलेटेड, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले तो आप वो जाकर देखें। उससे क्या, आपको एक पूरी थ्योरी के रूप में वन लीनियर फॉर्म में दी हुई है, तो आपको अच्छे से वो समझ आ जाएगी। क्योंकि अगर आप थ्योरी के बाद अगर यहाँ पर क्वेश्चंस लगाएंगे तो बहुत जल्दी से स्ट्राइक कर जाएगा। मतलब आपको समझ आएगा, हाँ ये पढ़ा था, हाँ ये ऐसे पढ़ाया गया था, ये इससे रिलेटेड है, ये इस तरीके से। तो बहुत सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। और गाइज ऐसे क्वेश्चन कई, मतलब एक ही क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में कई बार ट्विस्ट कर कर पूछे गए, तो वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों में से अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखें, क्योंकि उसी के बाद अगर आप ये टेस्ट लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। गाइज मैं आपको क्वेश्चन पढ़ती जाऊंगी तो आपको भी अपने मन में एक बार दोहराना है कि हाँ ये इसका आंसर ये हो सकता है, क्योंकि 4 ऑब्जेक्टिव देकर फिर वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वीडियो, तो वो फिर बहुत ज़्यादा बोरियत भी लगने लगती है। तो इसको हम क्या करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगी, फिर थोड़ा सा टाइम दूंगी, जब तक मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगी तो आप लोग खुद से आंसर सोचिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इससे क्या है गाइज, आप लोगों को एक तो ये पता चल जाएगा कि मैंने जो भी अभी तक क्वेश्चन या जो वो थ्योरी करवाई थी तो वो कितनी ज़्यादा लाभदायक है, मतलब कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है गाइज एसआई में कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप में से जितने लोगों ने वो वीडियो देखी आपको पता होगा कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। ये पूछा गया था एसआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गाइस कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं। तो ये हम देख लेते हैं कि और क्या है, इससे ये एक बहुत चीज़ अच्छी हो जाएगी कि अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो वो यहाँ आपका टेस्ट फॉर्म में कवर अप हो जाएगा। फिर है ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल, मतलब एक कोशिकीय जो जीव हैं वो कौन कौन से हैं। तो अमीबा, पैरामीशियम, ये आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। इसमें आपका बैक्टीरिया भी आ जाएगा। तो आई होप गाइज ये दो क्वेश्चन हमने जो डिस्कस करे वो आपको क्लियर हो गया हो कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब एक कोश के जीव कौन से होते हैं, तो अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, पत्तियों व पौधों में पाया जाने वाला जो हरा पदार्थ है वो क्या होता है। तो हमने कल डिस्कस करा था, हालांकि ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है लेकिन हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्लोरोफिल है वो कैसा ग्रीन पिगमेंट है। तो जो ग्रीन लीफ का जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, वो इसी क्लोरोफिल की वजह से होता है। और मैं हमेशा बताती हूँ गाइस कि क्लोरोफिल में कौन सी मेटल पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम। आपको नाम से भी पता होना चाहिए और फॉर्मूले से भी पता होना चाहिए कि जो मैग्नीशियम है उसका फॉर्मूला Mg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड में। नेक्स्ट है प्लांट सेल में जो अपशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है, उसका क्या स्थान रहता है, मतलब वो कहाँ पाया जाएगा। तो इसको गाइस हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये सपोज सेल है आपकी, ठीक है गाइस, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस, और ये
ये जो है, ये जो कवरिंग है ये सेल मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के जो बीच में है यहाँ पर क्या पाया जाता है गाइस? प्रोटोप्लाज्म। क्या पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म में कुछ ये रिक्तिकाएं रहती हैं, ये इन्हें हम कहते हैं वैक्यूल या फिर रिक्तिका। यहीं पर जो सेल का वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो जमा हो जाता है और बाहर एक्सक्रिएट हो जाता है। वैक्यूल है जहाँ पर जो सेल है उसका वेस्ट प्रोडक्ट जमा होता है और फिर बाहर एक्सक्रिएट हो जाता है। ये पूछा गया था आपके जेल डिपार्टमेंट में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अवशिष्ट पदार्थ है उसके लिए क्या ऑर्गेनेल है, तो उसके लिए वैक्यूल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जो गोल्जी बॉडी है वो क्या काम करती है? तो इसमें आपका ऑप्शन है प्रोटीन फॉर्मेशन, लिपिड फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गोल्जी बॉडी होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए पदार्थों को पैक करने का काम करती है। क्या काम करती है? जो गोल्जी बॉडी होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए पदार्थों को पैक करने का काम करती है। तो अब हम यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने कल देखा था, आपको याद होगा SER देखा था हमने, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो गोल्जी बॉडी होती है वो क्या काम करती है? ER से आए पदार्थों को पैक करने का काम करती है, मतलब लिपिड फॉर्मेशन का काम करती है गोल्जी बॉडी। ये क्वेश्चन पूछा गया है गाइस आपके कौन से एग्जाम में? जेल डिपार्टमेंट में। जेल डिपार्टमेंट में गाइस साइंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो गोल्जी बॉडी है वो क्या फॉर्म करने का काम करती है? लिपिड फॉर्मेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? तो हम सबको पता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। ये पूछा गया है गाइज अगेन जेल डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है? तो गाइज ये हम बहुत बार कल भी हमने पढ़ा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। ये क्या काम करता है? ATP फॉर्मेशन का। और कल मैंने ये भी बताया था गाइस ATP को क्या कहा जाता है? करेंसी ऑफ लाइफ प्रोसेस, जैविक क्रियाओं की मुद्रा कहा जाता है। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ये अगेन जेल डिपार्टमेंट में पूछा गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया डैश का स्थल है। ऑप्शन होंगे ATP, ADP और भी अलग तरह तरह के ऑप्शन होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ATP फॉर्मेशन में माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। नेक्स्ट है गाइज अगेन जेल डिपार्टमेंट में। जेल डिपार्टमेंट में गाइज बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस से, तो आप लोग अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों की साइंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ये पूछा गया है कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा सेल की खोज की गई थी। और ये सब इन्होंने किस में लिखा था? माइक्रोग्राफिया नामक बुक में लिखा था। और हमने ये पढ़ा था कि जो लिविंग सेल है उसे सबसे पहले किसने देखा था? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्हें क्या कहा जाता है गाइस? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी।
इससे क्या है गाइस, ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एक तो ये पता चलेगा कि जो वो थ्योरी वाला सेशन है ना वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब हमने एक थ्योरी में, आप लोग खुद सोचिए, अभी तक हमने कितने 9 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं और ऑलमोस्ट हमारे 5 to 7 क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरी से मैच कर रहे हैं। मतलब हमने थ्योरी में ही इतना कवर अप कर लिया है। तो गाइज आप वो जो थ्योरी वाला जो सेशन है आप प्लीज़ उसको सबसे पहले अटेंड कीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो जाकर ज़रूर देखिए। ठीक है गाइस, फिर पूछा है बाइनरी फिजन किस में होता है, मतलब जो द्विखंडन है वो किस में पाया जाएगा। तो आपको ऑप्शन है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो जो बाइनरी फिजन होता है वो अमीबा में होता है। एक तो क्या है गाइस, हमने जो सेल से रिलेटेड करा था वो हमने अपनी खुद की ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड करा था। हमने ये ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात नहीं करी, वरना ये भी क्वेश्चंस कवर अप हो जाते। तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं गाइस जो एक्स्ट्रा हैं, तो वो हम इस सीरीज़ में कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पर अच्छे से डिस्कस भी हो जाएगा। तो केवल ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बाइनरी फिजन है वो किस में होता है। 4 ऑप्शन अलग अलग हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो अमीबा है उसमें बाइनरी फिजन होता है। ये भी अगेन जेल डिपार्टमेंट में पूछा गया है गाइस। जेल डिपार्टमेंट से बहुत से क्वेश्चंस हैं, तो साइंस से अच्छा वेटेज है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कोशिका का शक्ति ग्रह। अब पावर हाउस के नाम से भी आता है गाइस, और बिल्कुल शुद्ध हिंदी भी आ जाता है कि शक्ति ग्रह। तो अगेन हमने डिस्कस करा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, पावर हाउस है, शक्ति ग्रह कहलाता है। ये पूछा गया है आपके एमपीपीसीएस में। किस में पूछा गया है गाइज, एमपीपीसीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट है गाइज, ईआर का क्या काम होता है। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस सेशन देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जो ईआर है, और गाइज इसे हिंदी में अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं, लेकिन एग्जाम में अंतःप्रदव्य जालिका से नहीं पूछा था। तो अगर आप मेरी माने तो आप जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है उसको ही अगर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर ईआर दे दिया और आप हिंदी में ही लर्न करे हुए हैं कि अंतःप्रदव्य जालिका है, वो यांत्रिक सपोर्ट देती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है, तो गाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो, क्योंकि बायलिंगुअल लैंग्वेज में भी कभी कभी एग्जामिनर ऐसा करता है कि वो केवल इंग्लिश का ही टर्म दे देता है दोनों तरफ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अंतःप्रदव्य जालिका उसे इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और शॉर्ट में ईआर कहते हैं। तो केवल एग्जाम में ईआर पूछा था, और ये आपके एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है कि जो ईआर है उसका क्या काम है। तो हमने बोला था ये एंडोस्केलेटन है, और इसका क्या काम होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। क्वेश्चन पूछा गया है। तो गाइज आप लोगों को हर तरफ से प्रिपेयर रहना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितना वेटेज है कौन से एग्ज़ाम में। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग साइंस का क्या वेटेज है, फिर यहाँ पर हम सारे डिस्कस कर ही रहे हैं, तो आप यहाँ पर आकर सेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है गाइज, प्रोटोप्लाज्म और ब्लड के बीच पदार्थों का आदान प्रदान कौन करता है। प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था कि जैसे ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो इसके जो चारों तरफ है ये प्रोटोप्लाज्म है। और हमने पढ़ा था कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसके द्वारा की गई, तो पुरकिंजे के द्वारा। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पूछा गया है प्रोटोप्लाज्म और ब्लड के बीच जो पदार्थों का आदान प्रदान है वो कौन करता है। तो ऑब्वियसली बात है गाइस, सेल करेगी। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं। हालांकि ये हेरिडिटी से रिलेटेड है, लेकिन हमने कल डीएनए आरएनए के बारे में भी बात की थी। तो मैंने, अगर आपको याद हो तो, बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो किससे मिलकर बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। तो इसमें वही पूछा है कि जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं गाइज, डीएनए और आरएनए। तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम बने होते हैं। तो क्रोमोसोम किससे मिलकर बने होते हैं, क्रोमोसोम से रिलेटेड हमने कल पूरा एक अच्छा डिस्कशन किया था, एक बार और बता देती हूँ मैं।
क्रोमोसोम जो होते हैं वो बने होते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन से। ठीक है गाइज, ये हेरिडिटी मटेरियल को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। किस तरीके से? क्रोमोसोम पर डीएनए की ऐसी सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि कैरेक्टर्स को उनके एंसेस्टर से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र करती हैं। क्या कहलाती हैं? जीन कहलाती हैं। तो जो क्रोमोसोम है हमने पढ़ा था कि जो 20, सबसे पहले तो 23 पेयर्स, ध्यान रखिएगा गाइस, पेयर्स में पूछे 23, नॉर्मल पूछे 46, तो 22 पेयर एंड 23rd पेयर। 22 पेयर को ऑटोसोम्स कहते हैं। ये मेल फीमेल दोनों में सेम रहेगा। जो 23rd पेयर है वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, XX, XY। ये फीमेल में पाया जाएगा, ये मेल में पाया जाएगा। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण का जो काम करेगा वो Y क्रोमोसोम करेगा, या फिर पिता, या फिर मेल। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है गाइस, तो आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना है। क्रोमोसोम के अंदर पूछ ले तो Y क्रोमोसोम, मेल फीमेल में पूछ ले तो मेल, माता पिता में पूछे तो पिता जो होते हैं वो लिंग निर्धारण का काम करते हैं। ये क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ बात हो गई। और ध्यान रखिएगा, पेयर्स में पूछे तो कितने पेयर्स हैं? 23 पेयर्स हैं। 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाता है गाइस? ऑटोसोम्स। नेक्स्ट पूछा गया है कि जो हाइड्रा है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, तो जो हाइड्रा है वो क्या, उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? तो केवल गाइज आप लोगों के लिए इतना समझना बहुत है कि जो हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो बर्डिंग के थ्रू होगा। बर्डिंग एक प्रोसेस है, उसके थ्रू हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट है गाइस, सेल जिस पतली झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। ये आपके पुलिस एग्जाम, पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं गाइस, कि जो एक सेल है, ये कवरिंग होती है इसके बाहर, पतली झिल्ली, इसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ये किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन, मतलब लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है कौन? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है गाइज। नेक्स्ट पूछा गया है क्लोरोफिल में कौन सी धातु है? तो ये तो मैंने कम से कम आपको मोर देन 20 टाइम्स बता दिया होगा गाइज कि जो क्लोरोफिल है उसमें कौन सी धातु पाई जाएगी? तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट पूछा गया है न्यूक्लियस के अलावा भी डीएनए किस कोशिकांग में पाया जाता है? अगर आपने लास्ट सेशन देखा होगा तो आप बहुत इजीली इसको हिट कर लेंगे। और गाइज ये IAS में पूछा गया क्वेश्चन है, IAS में पूछा गया क्वेश्चन है और हमने इसको डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो सेशन देखा होगा तो आप मात नहीं खाएंगे कि जो न्यूक्लियस है, जो डीएनए है, न्यूक्लियस के अलावा, मतलब डीएनए न्यूक्लियस में भी पाया जाता है और न्यूक्लियस के अलावा किस ऑर्गेनेल में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, आरएनए ये पाया जाएगा न्यूक्लियस के अलावा। मतलब न्यूक्लियस में तो डीएनए पाया ही जा रहा है, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें कि डीएनए पाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपकी IAS में पूछा गया है गाइस। नेक्स्ट है कोशिका की आत्महत्या की थैली। आप लोगों को पता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग है, या फिर डाइजेस्टिव बैग है, वो किसको कहा जाता है गाइस? लाइसोसोम को। याद रखिएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए का फंक्शन क्या होता है? तो आरएनए का फंक्शन होता है प्रोटीन फॉर्मेशन का। आरएनए का क्या फंक्शन होता है? आरएनए और राइबोसोम, इन दोनों का क्या फंक्शन होता है गाइस?
प्रोटीन फॉर्मेशन। नेक्स्ट है, ये आपके कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चंस हैं गाइस। नेक्स्ट है, कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अगर गाइस एटीपी एडीपी इस तरीके से ऑप्शंस हो तो आप क्या हिट करोगे? आँख बंद करके इजीली हिट कर सकते हैं आप लोग कि नहीं, बताइए। आप लोग बहुत इजीली हिट कर लेंगे गाइस कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा कहाँ से आएगी, तो एटीपी के फॉर्म में होती है। अगर आपको एटीपी एडीपी के फॉर्म में दे दे, एक एडीपी भी गाइस ये ऑप्शन में देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एडीपी नहीं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो कोशिका होती है वो अपनी जैविक क्रियाओं का जो संचालन है वो एटीपी के फॉर्म में करेगी। और इसे आप अगर सेल ऑर्गेनेल का नाम दे दे तो आप माइटोकॉन्ड्रिया से जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है या शक्ति गृह कहा जाता है। नेक्स्ट है गाइस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी 10+2 में पूछा गया है गाइस, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल माना जाता है किसको? यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल माना जाता है किसको? तो किसको माना जाता है गाइस? गोल्जी बॉडी को। ये टेस्ट सीरीज जो है या टेस्ट कह लीजिए, एक सीरीज, जो भी आप इसे क्विज कहना चाहें, जो भी कहना चाहें, ये इसलिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, अगर कोई थ्योरी पढ़ाते समय कोई फैक्ट रह भी गया है तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक हमने कल पढ़ा था गाइस। प्रोकैरियोटिक सेल वो होती है जिसमें सत्य केंद्रक नहीं पाया जाएगा, मतलब न्यूक्लियस नहीं होगा, और जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी मतलब अच्छी सुविकसित अवस्था में नहीं पाए जाएंगे, और इसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा। यूकैरियोटिक में क्या था? यूकैरियोटिक में 80S टाइप का राइबोसोम था। उसके बाद इसमें सुविकसित केंद्रक और सेल ऑर्गेनेल्स थे। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि यूकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल माना जाता है किसको? तो गोल्जी बॉडी को। गाइस ये एसएससी 10+2 में पूछा गया है, तो रिमेंबर कि अब ये नेक्स्ट है, मतलब कोई सा भी आपका एग्जाम हो उसमें पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि एसएससी में पूछ लिया तो एसएससी में ही आएगा या अब नहीं आएगा, तो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं गाइस, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, साधारण मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो ये भी बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, 23 पेयर्स में बात करें, और नॉर्मल पूछे तो 46। अब आपको ऑप्शंस के हिसाब से हिट करना है। नेक्स्ट है, प्लांट सेल एनिमल सेल से कैसे अलग है, ये भी मैं कल आपको बता चुकी थी गाइस, कि जो प्लांट सेल है वो एनिमल सेल से किस तरीके से अलग है। आई होप आप लोग भी इसके सही आंसर्स दे पा रहे होंगे। जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल पाई जाती है, जो काय की बनी होती है? सेल्यूलोज की। और सेल वॉल की जो रिजिडिटी होती है, मतलब जो कड़कपन होता है, वो लिग्निन के कारण होता है, ये भी पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है? काइटिन की। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती। आज के लिए लास्ट है गाइस, और अप्रॉक्स मैंने बहुत सारे पेपर्स का एनालिसिस करा, अप्रॉक्स हम सारे क्वेश्चंस को गाइस यहाँ पर हिट कर चुके हैं, हमने सारे क्वेश्चंस लगा कर देख लिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो मैंने आपको ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है, ये वाला भी यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि प्लांट सेल एनिमल सेल से किस प्रकार से भिन्न है। और ये भी पूछा गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, अभी हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो गाइज यहाँ पर जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने यहाँ पर सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या डिस्कस करा।
हमने डिस्कस करा कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये क्या काम करता है, ये जो कोशिका होती है उसमें जैविक ऊर्जा देने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है, इसे शक्ति ग्रह भी कहते हैं। और ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो न्यूक्लियस के अलावा, जिसमें डीएनए पाया जाता है, इसमें डीएनए आरएनए पाया जाता है न्यूक्लियस के अलावा। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या मतलब अंतर है या किस चीज़ से वो एक दूसरे से अलग हैं, तो सेल वॉल से अलग हैं। सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, तो सेल्यूलोज से। और सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति दो अलग अलग चीज़ें हैं गाइज, आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, मतलब लिपिड और प्रोटीन की। और जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। उसकी जो रिजिडिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, लिग्निन की उपस्थिति की वजह से होती है। उसके बाद हमने पढ़ा गाइस कि जो भी सेल वॉल है वो डिफ्रेंशिएट कर पाती है, मतलब उसकी उपस्थिति के कारण हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा यूकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल का होना क्या किस ऑर्गेनेल की विशेषता है, तो गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी क्या है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल है। फिर उसके बाद प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, तो पुरकिंजे के द्वारा। सेल की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। केंद्रक क्या काम करता है, तो कंट्रोल करता है, ब्रेन है वो डायरेक्टर है, कंट्रोलर है किसका, सेल का। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो जो बाइनरी फिजन होता है वो अमीबा में होता है। हाइड्रा में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के थ्रू होता है। और हमने पढ़ा कि जो ईआर है वो एंडोस्केलेटन होती है सेल के लिए और वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। क्लोरोफिल के बारे में हमने क्या पढ़ा गाइस, ये एक ग्रीन पिगमेंट होता है, इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है और ये लीफ को ग्रीन कलर प्रदान करता है। फोटोसिंथेसिस में भी इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसकी वजह से ही हो पाती है। मतलब जो प्लांट होते हैं वो रूट से वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सनलाइट ले लेते हैं, हवा से CO2 ले लेते हैं, और क्लोरोफिल यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद गाइस हमने क्या पढ़ा कि जो आरएनए होता है उसका फॉर्मेशन क्या होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस का। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। डाइजेस्टिव बैग और सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इस तरीके से गाइज हमने साइंस से रिलेटेड पूरी एक वीडियो में थ्योरी कंप्लीट करी। आज की वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे पूछे गए, सब कुछ एनालिसिस कर 25 क्वेश्चंस के फॉर्म में, और यहाँ पर एक अच्छा खासा एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करके हमने अप्रॉक्स सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं गाइज। और ये सीरीज़ इसी तरीके से चलती रहेगी। हम एक एक टॉपिक पूरा एक थ्योरी के फॉर्म में इसको पहले सबको समझा करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्विज़ लेकर आएंगे जिसमें जितने भी एग्जाम्स में अभी तक उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करा करेंगे। उससे क्या होगा गाइस, आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। एक तो थ्योरी में जब आप थ्योरी वाली वीडियो देखेंगे, और एक बार जब आप ये क्विज़ वाली वीडियो देखेंगे। क्विज़ में भी मैं आपको बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ जैसे हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चलूँगी ताकि जो लोग नए जुड़े हैं और जो साइंस स्ट्रीम से नहीं है खासकर, क्योंकि बहुत सारे लोग मैथ्स कॉमर्स आर्ट्स से होते हैं, तो अगर जो साइंस से नहीं है उनको बहुत अच्छे से समझ आ सके बिल्कुल बेसिक से चलने पर, और जो साइंस से हैं उनके लिए एक अच्छा रिवीजन हो जाए। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में गाइज अच्छा वेटेज आने लगा है साइंस का। आप अभी देख लीजिए जेल डिपार्टमेंट में कितना वेटेज था साइंस का। प्लाटून कमांडर, जेल प्रहरी, SI, पुलिस कांस्टेबल, लैब टेक्नीशियन, पैरामेडिकल, लैब असिस्टेंट, बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं गाइस जिसमें साइंस वेटेज अच्छा रखा है। तो हम हर एक टॉपिक को बहुत बेसिक से हायर लेवल तक जाएंगे, और बिल्कुल क्विज भी हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि कोई क्वेश्चन ना रह पाए। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और डू सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।